these countries, ठीक है। will now be able to apply online and receive the green light डैश डे, तो क्या लगाओगे आप विद इन डे बेस्ड आते हैं, ठीक है। एरर देखिए सिंपल से ही होते हैं, कुछ खास इसमें नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ क्या है, नॉट के साथ हार्डली दे रखा है। हैड नॉट हार्डली, हार्डली अपने आप में नेगेटिव का सेंस देता है, हार्डली के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12वीं का अगर मैं देखूँ, प्लीज़ आस्क योर स्टाफ इफ़ एनीबडी ऑफ देम, इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, टू कट ऑल ऑफ एस्केप रूट। एस्केप का मतलब भागना, भागने के सारे रास्ते बंद होना है, जैसे नाव अगर आप कर देना है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर 17वां है, शी नेवर स्पीक डैश विद पीपल, देयर इज़ नो ट्रैक ऑफ एनी बेनिबुल, क्या आएगा हमेशा? अब देखो इलस्ट्रेशन ऑफ, फिर बी लर्निंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, तो बी के बाद क्या आएगा? ए लिव टुगेदर, ठीक है। तो हैव पैसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप पहले पैसेज कभी मत रीड करो, सबसे बेस्ट मेथड होता है आप सबसे पहले क्वेश्चंस चारों पढ़ लो। जैसे देखो, इससे क्या होगा, आपको आइडिया रहेगा कि मुझे आइडेंटिफाई क्या करना है। पहले पैसेज पढ़ने से आपको पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, द ऑथर कॉल्स द गैलापागोस आइसलैंड एज एन अनयूजुअल प्लेस। हेलो फ्रेंड, मैं हूं गौरव एंड यू आर वाचिंग सब्सक्राइब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला RI B.Ed एंट्रेंस, ठीक है। RIE का आपको पता है लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश का जो सेक्शन है हमारा, जिसके आपको पता है 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 20 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक सीट पक्की करने के लिए। तो इन 20 क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, किस लेवल की चीज़ें ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आती हैं, कितना उनका बेटर रहता है, और साथ में उनकी बहुत ही बेस्ट और स्मार्ट अप्रोचेस क्या है, क्योंकि कई सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर का आइडिया हो। क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से 10, तीन क्वेश्चन जो आपके हैं वो प्रीपोजिशन पे बेस्ड पूछे गए थे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के प्रीपोजिशन पे। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन था। टूरिस्ट ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम 43 कंट्रीज इंक्लूडिंग द US विल नो लॉन्गर हैव टू क्यू एट देयर लोकल कंसल्टेंट्स टू ऑब्टेन वीजा। टूरिस्ट, ठीक है, डैश दीज कंट्रीज, तो क्या आएगा? फ्रॉम दीज कंट्रीज, ठीक है। विल नाउ बी एबल टू अप्लाई ऑनलाइन एंड रिसीव द ग्रीन लाइट डैश डे, तो क्या लगाओगे आप? विद इन डे, क्योंकि देखो 4 डेज दे रखा है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम, तो टाइम के लिए किसी टाइम के अंदर के लिए विद इन आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आपका है 9वां 10वां, 2 और है। फिर देखो क्या दे रखा है, विल नाउ बी एबल टू अप्लाई, ये हो गया। बिफोर गेटिंग देयर वीज़ा एट एन एयरपोर्ट, ठीक है, बिफोर गेटिंग देयर वीज़ा, उनके वीज़ा मिलने से पहले, एट एन एयरपोर्ट डैश अराइवल, ठीक है, तो क्या आएगा? आफ्टर अराइवल, व्हेन अराइवल, इन अराइवल, तो ऑन अराइवल, ठीक है, उनके आने पर। फिर आपका यहाँ पर 10वां जो है वो क्या है? मोस्ट फॉरेनर्स हैव टू वेट फॉर वीक्स, कई सारे जो विदेशी होते हैं उनको वेट करना पड़ता है, डैश गेटिंग देयर वीज़ा, ठीक है, तो क्या आएगा इसका? बिफोर गेटिंग देयर वीज़ा, कि वीज़ा मिलने से पहले उनको लंबे समय तक, कई हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। इस तरीके से बाकी ऑप्शन नहीं, वीज़ा पर इंतजार नहीं करना, वीज़ा के दौरान नहीं करना, वीज़ा मिलने से पहले, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप सिंपली 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रीपोजिशन बेस्ड, ठीक है। तो बेसिक प्रीपोजिशन आपको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए। अगला ये बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 एरर बेस्ड आते हैं, ठीक है। एरर देखिए सिंपल से ही होते हैं, कुछ खास इसमें नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ क्या है, नॉट के साथ हार्डली दे रखा है। हैड नॉट हार्डली, हार्डली अपने आप में नेगेटिव का सेंस देता है, हार्डली के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12वीं का अगर मैं देखूँ, प्लीज आस्क योर स्टाफ इफ एनीबडी ऑफ देम हैज सीन माई लैपटॉप, तो देखो एनीबडी जो है, एनीबडी ऑफ देम के साथ हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? इसके साथ हैव आएगा, क्योंकि ये प्लूरल हो जाता है कि स्टाफ से पूछिए कि किसी ने, उनमें से किसी ने मेरा लैपटॉप देखा है, तो इसलिए उनमें से के लिए यहाँ प्लूरल का सेंस आ रहा है, तो हैज आएगा, हैज नहीं, सॉरी, हैव आएगा, ठीक है। तो इसमें अगला देखो क्वेश्चन क्या है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें गलती है, हैज की जगह आपका हैव आएगा, क्योंकि ये प्लूरल का सेंस दे रहा है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है। She was able to free herself with her debt by working very hard. She was able to, able के साथ to हमेशा आता है, बिल्कुल ठीक है। Able to free herself with her debt, तो with इसका, with यहाँ पर नहीं आएगा, with गलत है,
ठीक है। इसके साथ कुछ और आ सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ठीक है। तो यानी इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर सी में प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो ये एरर हो गया आपका। इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन बेसिक एरर बेस्ड आते हैं, जिसमें ग्रामर आपका हल्का फुल्का होना चाहिए क्लियर, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन देखो आपके इडियम पे बेस्ड दे रखे हैं, जैसे बर्न वंस बोट, बर्न का मतलब जलाना, खुद की नाव जला लो, इसका मतलब क्या होगा? टू गिव अप कर देना, टू बर्न विद एंगर, टू कट ऑफ ऑल एस्केप रूट्स, टू डिस्ट्रॉय वन सेल्फ। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, टू कट ऑल ऑफ एस्केप रूट। एस्केप का मतलब भागना, भागने के सारे रास्ते बंद होना है। जैसे नाव अगर आपकी जल जाए तो किसी नदी में, तो भागने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। स्ट्रॉ इन योर ओन जूस, आपका एक जूस है उसी में एक स्ट्रॉ है, तो इसका मतलब क्या होगा? टू कुक स्लोली, टू बी इन एगिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, टू शो वंस क्रिएटिव एबिलिटीज, टू सफर द कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, कि खुद के किए हुए परिणाम को भुगतना। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही आंसर है। 16, 17, 18 जो है वर्ड पर बेस्ड आते हैं। चूज द वर्ड फेरास दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। तो देखो इसमें आपको कहीं ना कहीं मतलब ऐसे वोकैब बेस्ड भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बेसिक शब्दों पर पकड़ होनी चाहिए। जैसे द पीस ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी, जो शांति थी पब्लिक लाइब्रेरी की, वाज डैश बाय द स्ट्रिंग रिंग ऑफ द सेल फोन, यानी कोई सेल फोन बजा तो उससे शांति भंग हो गई। तो शांति भंग होना क्या होगा इसमें से? फ्रैक्चर्ड तो होगा नहीं, फ्रैक्चर्ड का मतलब तो कुछ टूट जाना है ना। डिमोलिश का कोई चीज़ टूट जाए, डिमोलिश का मतलब गिरा देना। स्मैश्ड जो वर्ड है उसका सही आंसर, स्मैश्ड का मतलब होता है कोई शांति या कोई चीज़ भंग कर देना, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर 17वां है, शी नेवर स्पीक डैश विद पीपल, देयर इज नो ट्रैक ऑफ एनी बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है परोपकारी, यानी कोई अच्छा काम करना, कि ये जो कोई व्यक्ति है वो ऐसा व्यक्ति है कि वो उसके पास उसने आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया। तो अब वो कैसा बोलेगा? फ्लोलेसली, हार्मलेसली, हैप्पीली, जेंटली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? जेंटली, कि उस व्यक्ति ने कभी भी किसी से जेंटली अच्छे तरीके से बात नहीं करी, कभी उसके कोई भी उसका परोपकार यानी अच्छे काम का कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। 18वां है, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, इफ़ ही हैड, अब देखो ये कंडीशनल बेस्ड दिया है, आई टोल्ड हिम इफ़ ही हैड रिमाइंडेड मी अर्लियर। तो इसके साथ क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा, वुड नॉट हैव डिलेड द पेमेंट, ठीक है। तो इसके साथ यही आ जाएगा। तो देखो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे PQRS के। PQRS के क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल होता है, इसको करने का सिंपल सा मेथड है, मतलब इसमें हमें जोड़े के मतलब कौन सा सीरियल से आएगा बस वही बताना है। तो ये जो हैविंग बीन दे रखा है ना, जो आगे आपको हाईलाइटेड होगा, ये तो आपको दे रखा है, इसके बाद कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो इसको आप ऑप्शन के हिसाब से बना के देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ग्रामेटिकल, तो आराम से चीज़ें बन जाती है। इसका अगर मैं बात करूँ आंसर की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैसे होगा? तो देखो, हैविंग बीन, फिर डी, अ कंट्री, ठीक है। हैविंग बीन अ कंट्री, हैविंग बीन के बाद हमेशा आ आता है, ठीक है। तो अ कंट्री, फिर सी, इंडिया इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ, ठीक है। ऑफ के बाद क्या आएगा हमेशा? अब देखो, इलस्ट्रेशन ऑफ, फिर बी, लर्निंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, तो बी के बाद क्या आएगा? ए, लिव टुगेदर, ठीक है। तो हैविंग बीन, फिर आपका है ई, हैविंग बीन अ कंट्री ऑफ प्लूरैलिटी, ठीक है, DEC। तो हैविंग बीन अ कंट्री ऑफ प्लूरैलिटी, ई आ गया। फिर देखो सी, इंडिया इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ लर्निंग टू लिव टुगेदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन मैच करने होते हैं। ग्रामर थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता होनी चाहिए, तो आप आराम से बना लोगे चीज़ों को, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, छठा, इसी में भी क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैसे होगा? तो देखो, क्लोज फूड एंड सेलिब्रेशन, सब्जेक्ट हो गया आपका डी, एड टू, ठीक है। अब टू के बाद बेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ई, टू द अबाउंडिंग कल्चर, ठीक है, कल्चर, फिर एंड हेरिटेज ऑफ द कंट्री, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि बेसिक से जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी है, तो आप आराम से PQRS बना लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से बनते हैं। बाकी के ऑप्शन जो है इस तरीके से आपको चेक करने होते हैं कि बाकियों में कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो किसी ना किसी में कोई ना कोई आपको ये जो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इन तीनों में नहीं मिलेगा, जिस वजह से आप उनको एलिमिनेट करके बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
आइए फटाफट बढ़ते हैं, ठीक है, टाइम कम है तो इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको सेकंड 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हैं। 19वें क्वेश्चन में सिंपल सा देखो आपको क्या बोलना है, इसमें से कौन सा सही सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल सा है। वेयर डिड यू गेट दिस बुक, पहले हमेशा WH आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर क्वेश्चन मार्क आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 20 में भी क्या है, PQRS फॉर्म में दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है, आपको ये दे रखा है, बोनसाई इज एन आर्ट वर्क विद द प्लांट ग्रोन इन अ शैलो पॉट। अब यहाँ S2 S3 S4 क्या आएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे, QRP। तो देखो बोनसाई इज एन आर्ट वर्क विद प्लांट्स ग्रोन इन अ शैलो पॉट, फिर क्यू आएगा। इट इज़ नॉट एज इट इज़ कॉमनली बिलीव्ड, ठीक है, आ ट्री टर्न इन डॉर्फ, फिर आर आएगा, ये रहा, इट में गिव वन द इम्प्रेशन ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट नो बिगर देन योर टेबल, बोनसाई इनफैक्ट कैप्चर द मूड ऑफ अ नेचर, ठीक है। और फिर लास्ट में ये आपका इट इज़ डिज़ाइन दे रखा है। बाकी सारे ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसमें कोई भी सिमिलरिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पहला है ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बोनसाई इज एन आर्ट वर्क विद द प्लांट, अब देखो इट इज़ डिज़ाइन टू एक्सप्रेस, इन तीनों में से हमें ढूंढना है। बोनसाई इन फैक्ट ये तो हो नहीं सकता, इट इज़ इससे जुड़ा हुआ ना, इसी की बात बता रहे हैं, तो क्यू से आएगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आर आएगा या पी आएगा, तो देखो टर्निड ट्री की बात हुई, तो ट्री किससे जुड़ा है, पी से या आर से। इट में गिव द इम्प्रेशन ऑफ ट्री, तो क्या आर आएगा इसके बाद, ठीक है, फिर पी आएगा। तो इसका सबसे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ताकि वहाँ भी आपको पेपर्स की PDF वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और मॉक टेस्ट वगैरह भी फ्री में आपको अवेलेबल में कराऊंगा कुछ दिनों में, वो भी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अपना सपोर्ट बनाना, क्योंकि आने वाले टाइम में और मैं क्लासेस मैराथन इस पर लाने वाला हूँ, ठीक है, जो भी हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। तो देखिए इसमें पहले तो आपके एक क्वेश्चन आएगा पैसेज का, जिसमें आपका एक मीडियम साइज का पैसेज होगा, बहुत ना बड़ा बहुत ना छोटा, ठीक है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। उस पर 4 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे बेस्ट पैसेज को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप पहले पैसेज कभी मत रीड करो, सबसे बेस्ट मेथड होता है आप सबसे पहले क्वेश्चंस चारों पढ़ लो। जैसे देखो इससे क्या होगा, आपको आइडिया रहेगा कि मुझे आइडेंटिफाई क्या करना है। पहले पैसेज पढ़ने से आपको पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो द ऑथर कॉल्स द गैलापैगोस आइसलैंड एज एन अनयूजुअल प्लेस। जो ऑथर है वो ये गैलापैगोस जो आइसलैंड है इसको अनयूजुअल प्लेस बता रहा है। क्यों अनयूजुअल बता रहा है कि ये यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल है, क्यों है, तो अभी हम पैसेज में पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है सारे। दे आर इन द पैसिफिक ओशन, the endangered giant tortoise are found there, ठीक है, they are rocky and lonely spots, they are located off the western coast of South America। 4 ऑप्शन हो गए। अभी हम सही गलत नहीं, वो तो आप बाद में पढ़ेंगे। which of the following statement is correct, कौन सा कथन सही है। there is a kind of tortoise, there are 8 kind of, all kind of, 7 kind of, कितने kind के tortoise हैं, ठीक है, ये भी हमें पैसेज में दिखेगा। फिर यहाँ पे एक दे रखा शिप वुड एंकर ऑफ द आइसलैंड, ये एक तरीके का ईडीएम हो गया। इसका मतलब क्या है, शिप वुड गो ऑफ, शिप वुड बी नियर द शोर, शिप वुड बी ऑफ टू अनदर लैंड, शिप वुड गो टू अनदर लैंड, ठीक है। फिर दे रखा है हाउ डिड द क्रू मेक द टॉर्टाइस हेल्पलेस, किस तरीके से क्रू ने टॉर्टाइस को हेल्पलेस किया। तो ये ऑप्शन आपको बाय एंकरिंग ऑफ द आइसलैंड, ठीक है, विद इन्वेंशन ऑफ रेफ्रिजरेटर, बाय रोलिंग द टॉर्टाइस इनटू देयर बैक्स, बाय सीजिंग द टॉर्टाइस मर्सेली, ठीक है। तो आओ देखते हैं चारों में पैसेज को पढ़ के आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमें मिलेगा हम आंसर टिक कर देंगे। तो फटाफट देखो पढ़ने का मेथड क्या है। अब आपको सिर्फ पैसेज में वही क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है वही आइडेंटिफाई करना है। द गैलापैगोस आइसलैंड आर इन द पैसिफिक ओशन, एक आइसलैंड है जो पैसिफिक ओशन में है। ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न में एक आइसलैंड है छोटा सा। दे आर अ रॉकी लॉनली स्पॉट बट दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल प्लेस इन द वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड में एक अनयूजुअल प्लेस है। क्यों है उसका रीजन, वन रीजन इज दैट दे आर द होम ऑफ सम ऑफ द लास्ट जिएंट टॉर्टाइल लेफ्ट ऑन अर्थ, कि कुछ बचे खुचे जो टॉर्टाइस है वो वहाँ पर है, इसलिए वो अनयूजुअल है। तो पहले का आंसर आपको मिल गया, ठीक है। बोल रहा था ना अनयूजुअल क्यों है, तो क्या लगाओगे इसका, पैसिफिक ओशियन में, इसलिए नहीं, ये नहीं हो सकता। दे एंगेज्ड जिएंट टॉर्टाइस आर फाउंड, कि जो टॉर्टाइस है वो वहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसका सही आंसर हो गया। पहले का आंसर मिले, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं।
Within 100 of pounds, these tortoise or land turtle wander slowly around the rocks and sand of the Iceland. Instantly, each of these island has its own particular kind of tortoise. ठीक है, दे आर 7 डिफरेंट काइंड ऑफ टॉर्टाइज। देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी था ना, कितने काइंड के हैं, यानी दूसरे का आंसर मिल गया आपको, दूसरे ने पूछा था कितने काइंड के हैं, तो देयर आर 7 काइंड ऑफ, है ना। ये देखो अभी हमने पढ़ा है देयर आर 7 काइंड ऑफ टॉर्टाइज, दूसरे का आंसर मिल गया। अब आगे बढ़ो, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आप देखोगे here there are 7 different kind of tortoise on the 8 Iceland, each kind being slightly different from other, कि सभी टॉर्टाइस अलग अलग तरीके के। 100 of year ago 100 साल पहले 1000, ठीक है, 100 of year ago 1000 of tortoise wandered around this Iceland. However, all the change when people started, जब से लोग यहाँ आना शुरू हो गए यहाँ पर बदलाव आना शुरू हो गया। मतलब आपको पता ही कि लोगों का आवागमन जहाँ स्टार्ट हो जाता है वहाँ जंगल पर उसका अलग ही इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो पानी हो, हवा हो, जंगल हो, कुछ भी एनवायरनमेंट पर उसका इफेक्ट पड़ता है। When people, सबसे पहले 1535 में जब लोग यहाँ आए, their ship had no refrigerator, उनके पास कोई रेफ्रिजरेटर नहीं था जिससे कोई चीज़ ठंडी कर सके। This means that fresh food, जो फ्रेश फूड होता था उसकी उन्हें प्रॉब्लम आती थी for the sailor, ठीक है, ऑन द बोर्ड। द giant tortoise provided the solution to this problem, जो टॉर्टाइस थे वो उसका सॉल्यूशन बन गए, ठीक है। कैसे बन गए? शिप वुड एंकर ऑफ द आइसलैंड and crew would row ashore and seize as many tortoise as they could। देखो इसका आंसर मिल गया थर्ड का। थर्ड में क्या बोल रहा था? शिप वुड एंकर ऑफ द आइसलैंड, इसका मतलब क्या है? तो इसको लास्ट में करते हैं, चौथे को देखो। हाउ डिड द क्रू मेक द टॉर्टाइस हेल्पलेस, उन्हें कैसे हेल्पलेस बना दिया? किसने? जो सेलर थे उन्होंने किस तरीके से टॉर्टाइस को हेल्पलेस बनाया? बाय सीजिंग द टॉर्टाइस मर्सिली, ठीक है, बाय रोलिंग द टॉर्टाइस इनटू देयर बैक विद इन्वेंशन ऑफ रेफ्रिजरेटर, बाय एंकरिंग ऑफ द आइसलैंड। तो देखो यहाँ पे दे रखा है हेल्पलेस का, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पे आंसर दे रखा है, शिप वुड एंकर ऑफ द आइसलैंड एंड क्रू वुड रो, ठीक है, क्रू वुड रो एशोर एंड सीज एज मैनी टॉर्टाइज एज दे कुड, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया एशोर एंड सीज, ठीक है, एशोर एंड सीज, कि उन्होंने वहाँ पर आके क्या कर लिया? कब्जा अपना कर लेते थे। ये इससे क्या होता था? उनका एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता था। एंकरिंग बाय एंकरिंग ऑफ द आइसलैंड, ठीक है, उस पर अपना नियंत्रण कर लेते थे, इससे वो हेल्पलेस हो जाते थे। फिर थर्ड है शिप वुड एंकर ऑफ द आइसलैंड। इसको हिंदी में अगर हम देखें तो शिप जो थी एक तरीके का लंगड़ टाइप का डाल लेते थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शिप वुड गो ऑफ, शिप चली जाती थी। शिप वुड बी नियर द एशोर, कि एशोर के पास आती थी। शिप वुड बी ऑफ टू अनदर आइसलैंड, शिप वुड गो टू अनदर आइसलैंड। तो सीधा सा क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिप वुड बी ऑफ टू अनदर आइसलैंड।